गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं रिजवान सिद्दीकी आप लोगों को अनन्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैथ की क्लास लेके मैं फिर से उपस्थित हूं। अभी कल ही हम लोगों ने शुरुआत किया था। अभी पिछले वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री, जैसे ज्योमेट्री से ज़्यादातर बच्चे भागते हैं, तो ये हुआ कि ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो हम लोग कल से ही ज्योमेट्री को शुरू किए। और ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा क्या? ज्योमेट्री में अभी केवल हम लोगों ने लाइन पढ़ना शुरू किया, और लाइन में भी मैंने 3-4 लाइन ही पढ़ा, क्योंकि उसमें हम पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को जितना क्वेश्चन बनता है हम लोग उसको भी करते चलते हैं। तो लाइन में हम लोगों ने पढ़ा, रेखा में सबसे पहले हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। मैं फिर से रिपीट थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदी रेखा मैंने क्या बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं या इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता होती है? 2 रेखा, केवल 2 रेखा, केवल 3 रेखा। पहला ऑप्शन जिसे केवल 2 रेखा हो गया, दूसरा ऑप्शन केवल 3 रेखा हो गया, चौथा ऑप्शन कई रेखा। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन बनेगा, तो वहाँ पे आपको क्या बताना है? केवल 2। दूसरी मैंने बताया था संगामी, जो इससे एकदम मिलती जुलती है। संगामी रेखा में मैंने क्या बताया था? 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? संगामी रेखा। अब यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि संगामी रेखाओं के लिए कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी? तो उसके लिए मैंने बताया कि 3। लेकिन अगर वहीं पे कह दे कि संगामी रेखाओं के लिए अधिक से अधिक कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी, तो वहाँ क्या होगी? अनेक। ठीक, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको संगमन बिंदु। संगमन बिंदु होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं का कटान बिंदु, संगामी रेखाओं का कटान बिंदु, तिर्यक रेखा का कटान बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको बताया था। तो संगमन बिंदु जो आपका होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं होगा, तिर्यक रेखा का नहीं होगा, बल्कि किसका है? संगामी रेखा का होगा। ठीक, संगामी रेखाओं के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? संगमन बिंदु कहते हैं। संगामी रेखाओं के कटान बिंदु को हम लोग संगमन बिंदु कहते हैं। फिर मैंने समांतर रेखा बताया कि 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, उसे हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है? तो तिर्यक रेखा मैंने यही बताया था कि जब 2 समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो उसे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। अब उसके बाद अगली रेखा हमारे पास है लंब रेखा। लंब रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। क्या? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन ठीक, परपेंडिकुलर लाइन आप लेते हैं तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ये आपका हो गया AB CD, ये आपका है AB और CD। ठीक, तो AB परपेंडिकुलर आपकी CD होगा। AB परपेंडिकुलर आपको CD मिल गया। ठीक है, AB लंब CD हम लोग ले सकते हैं, ये आपको मिल गया AB लंब CD, ये हम लोग ले लिए। ये आपकी लंब रेखा होती है। इसी तरीके से आपके पास होती है स्पर्श रेखा या स्पर्शी रेखा, छेदक रेखा। ठीक, तो अब बात अगर हम लोग करते हैं स्पर्शी रेखा की, स्पर्श रेखा की अगर हम लोग लेते हैं तो स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा, ठीक, स्पर्श रेखा
अब स्पर्श रेखा की अगर आप बात करते हैं तो स्पर्श रेखा क्या होती है, ठीक है भाई। तो देखिए स्पर्श रेखा की अगर बात आप करते हैं तो स्पर्श रेखा पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए जैसे ये रेखा है, ये AC आपकी क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि जब कोई रेखा वृत्त के किसी परिधि को स्पर्श करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, छेदक रेखा की। क्या होती है, छेदक रेखा। ठीक, हम बात करते हैं अब छेदक रेखा की। तो छेदक रेखा आपकी क्या होती है, तो देखिए अगर हम लोग लेते हैं छेदक रेखा, ठीक, देखिए जैसे अगर आपने कोई रेखा ले लिया, जैसे आपने ये कोई एक रेखा ले लिया, एक आपने एक सर्कल ले लिया, ठीक, ये आपने ले लिया और इसको कोई रेखा PQ दो बिंदुओं पर A और B पर काटती है, तो इसी रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, स्कैंड लाइन कहते हैं। ठीक, ये आपकी छेदक रेखा होती है, ये आपका छेदक रेखा है। चलिए आइए, हम लोगों का छेदक रेखा हो गया। अब हम बात करते हैं एंगल की। रेखाओं की बात हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग कोण की बात करते हैं, एंगल कोण की बात एंगल यानी अब कोण पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग कोण को लेते हैं, तो कोण हमारे पास एंगल क्या होते हैं, तो एंगल को अब हम लोग डिसाइड करते हैं और एंगल की चर्चा करते हैं। तो अगर आप लेते हैं एंगल, कोण, तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि कोण हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, कोण हम लोग किसे कहते हैं, कोण होती क्या चीज़ है। तो कोण के लिए ये हम लोग बताते हैं, कोण के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, कोण है क्या। तो देखिए दो रेखाओं के कटान बिंदु पर बनने वाले झुकाव को कोण कहा जाता है। झुकाव थीटा है, इसे हम लोग कोण कहते हैं। ठीक, दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उत्पन्न झुकाव को हम कोण कहते हैं। ठीक, तो उत्पन्न झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। अब हम लोग कोण की बात करते हैं। ठीक, उत्पन्न झुकाव को हम कोण कहते हैं। कंफर्म हो गया। देखिए ये, अब इसी को हम लोग लिखते हैं, ये मान लो अगर C ले लेते हैं तो इसको कोण C बराबर थीटा लिखा जाता है।
या इसी को ए सी बी लिखा जाता है थीटा, या इसी को बी सी ए लिखा जाता है थीटा। कोण सी बराबर थीटा, कोण ए सी बी बराबर थीटा, कोण बी सी ए बराबर थीटा, ये आपका होता है। ये इतनी चीज़ें आपकी होती हैं, एक ही है। तो इसको कोण सी, कोण ए सी बी, कोण बी सी ए, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कोण की। टाइप्स ऑफ एंगल पे चलते हैं। ठीक, तो कोण अगर आप लेते हैं, कोणों के प्रकार कोणों के प्रकार अगर हमने लिया, कोण के प्रकार की बात करते हैं। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, यार टाइप्स ऑफ एंगल। अब अगर आप लेते हैं कोण के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं, तो आप देखिए कोण के प्रकार पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपका है न्यून कोण। न्यून कोण, इसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण होता क्या है आपका? न्यून कोण को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल क्या होता है? जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 0 से अधिक जिस कोण का मान 0 से अधिक और 90 से, जिस कोण का मान 0 से अधिक और 90 से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक, जिस कोण का मान 0 से अधिक और 90 से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक, जैसे अगर आपने ले लिया ए बी सी, ये थीटा है। अब यहाँ पे थीटा से इसकी वैल्यू क्या होगी? अधिक होगी। अगर आपने ले लिया इसको थीटा, थीटा से इसकी वैल्यू क्या होगी? अधिक होगी। तो थीटा से अधिक होने का मतलब क्या है? थीटा से अधिक करने का मतलब आपका क्या है? तो देखिए, इसकी वैल्यू अगर आप लेते हैं 0 से ग्रेटर थीटा और 90 से लेस, जिस कोण का मान 90 से अधिक तो 90 से कम होता है, 0 से अधिक और 90 से कम होता है, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे अगर इसका उदाहरण लेना चाहते हैं, जैसे अगर आपने ले लिया, जैसे अगर आप जैसे बात करते हैं तो जैसे आपका हो गया 30, 45, 60, 75, 55, 40, यानी इस तरीके का एंगल जो 90 से कम होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। ये समझ में आया? बोलो भैया। अब न्यून कोण के बाद दूसरा एंगल हमारा आता है समकोण। न्यून कोण के बाद हमारा दूसरा एंगल, ठीक, न्यून कोण के बाद हमारा दूसरा एंगल आता है समकोण। तो अब हम बात करते हैं समकोण की। समकोण क्या होता है? समकोण किसे कहते हैं? समकोण है क्या?
तो अब अगर हम बात करते हैं समकोण की, समकोण की, ठीक, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल, समकोण राइट एंगल। तो राइट एंगल की बात अगर आप करते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल पे अगर आप चलते हैं, जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 90 अंश होता है, जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। ठीक, देखिए, जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। थीटा इक्वल टू 90, जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। समकोण का मतलब कितना भैया? जिस कोण का मान 90 अंश हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका समकोण हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसका? इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद हमारे पास है अधिक कोण। अधिक कोण, तीसरा हम लोग लेते हैं अधिक कोण। ठीक, अधिक कोण आप लेते हैं, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, अधिक कोण की बात करते हैं, अधिक कोण आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की अगर हम बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या होगा? अधिक कोण हमारा क्या होगा? अब हम बात अगर अधिक कोण की करते हैं तो देखिए, अधिक कोण आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो अधिक कोण आप क्या होता है? आप जानते हैं जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 90 से अधिक, जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम होता है, ठीक, जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है, जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये आपका हो गया थीटा ए ओ बी। ठीक, ए ओ बी अगर हम लोग ले लिए, इसको थीटा कहते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 से ग्रेटर होगी और 180 से लेस होगी। 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण, सॉरी अधिक कोण। जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं।
अधिक कोण का मान 90 से अधिक होगा और 180 अंश से कम होता है, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो जैसे अगर आप इसकी बात करते हैं, जैसे हमने ले लिया, जैसे इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे हमारा क्या होगा, जैसे मान लिया जाए 95 अंश, 100 अंश, 110 अंश, 120 अंश, 140 अंश, 160 अंश, 170 अंश, ये सब आपका क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक, ये हमारा अधिक कोण होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हम लोगों का अधिक कोण हो गया। ठीक, अधिक कोण की बात आपकी समझ में आ गई, बताओ भाई। ठीक, अब आइए अधिक कोण आपने ले लिया, अब बात करते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब इसके बाद होगा ऋजु कोण या सरल रेखा कोण। ऋजु या सरल रेखा अगर आप लेते हैं, ऋजु या सरल रेखा कोण, ऋजु या सरल रेखा कोण, ऋजु या सरल रेखा कोण। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक, स्ट्रेट लाइन एंगल, ऋजु या सरल रेखा कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल की बात हो गई। तो जब स्ट्रेट लाइन एंगल की बात हो गई तो आप देखिए इसमें क्या होता है, जिस कोण का मान 180 अंश होता है, जिस कोण का मान 180 अंश होता है, जिस कोण का मान 180 अंश होता है। ठीक, जिस कोण का मान 180 अंश होता है। ठीक, जिस कोण का मान 180 अंश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ऋजु या सरल रेखा। ठीक, जिस कोण का मान 180 अंश होता है, ठीक है, जिस कोण का मान 180 अंश होता है उसे ऋजु या सरल रेखा कोण, ऋजु या सरल रेखा कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक, जिस कोण का मान 180 अंश होता है उसे ऋजु या सरल रेखा कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 180 अंश होता है उसे ऋजु या सरल रेखा कोण कहते हैं। तो ऋजु या सरल रेखा कोण, जैसे आपने ले लिया ये आपका AB हो गया। ठीक, A आपका B हो गया। जिस कोण का मान 180 अंश होता है उसे ऋजु या सरल रेखा कोण, उसे ऋजु या सरल रेखा कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया ये कोण आपका 180 अंश होगा, उसे ऋजु या सरल रेखा कोण हम लोग कहते हैं। ये इतना समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपने देखिए ये जो आपका कोण होगा वो आपका हमेशा 180 अंश ही होगा, उसे ऋजु या सरल रेखा कोण कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद होता है बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। बृहत कोण, अब आप बात करते हैं बृहत कोण, बृहत कोण की, रिफ्लेक्स एंगल की। अब अगर हम लोग लेते हैं बृहत कोण, बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल आप लेते हैं। बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण, बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल पे हम लोग चलते हैं, बृहत कोण पे चलते हैं। तो बृहत कोण क्या होता है, जिस कोण का मान, जिस कोण का,
जिस कोण का मान 180 से अधिक, 180 अंश से अधिक, जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है, जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है उसे बृहत् कोण कहते हैं, उसे बृहत् कोण कहते हैं, उसे बृहत् कोण कहते हैं। ठीक, जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है उसे हम लोग बृहत् कोण कहते हैं। जैसे ये हम लोग इसको थीटा लेट कर लेते हैं तो इसी को हम लोग बोलेंगे बृहत् कोण, बृहत् कोण। ठीक, बृहत् कोण आपका हो गया। बृहत् कोण का अगर मान हम लोग लेंगे तो 180 से ग्रेटर और 360 से कम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं बृहत् कोण। ठीक, जैसे अगर आपने ले लिया 195, 200, 215, 230, 350 इत्यादि, इस तरीके के जो एंगल होंगे उसको हम लोग बोलते हैं बृहत् कोण। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, बृहत् कोण आपका हो गया। इसके बाद आपका होता है संपूर्ण कोण। ठीक, संपूर्ण कोण। अब हम लोग बात करते हैं संपूर्ण कोण की। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण पे अगर आप चलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं होल एंगल, होल एंगल। होल एंगल, होल एंगल क्या होता है? संपूर्ण कोण का मतलब होता है जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 360 अंश होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे ये हम लोग ले लिया, इस पूरे को अगर हमने थीटा लेट कर लिया तो थीटा इक्वल टू 360, 360, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक, ये आपका संपूर्ण कोण हो गया। तो अब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के कोण, यानी ये आपके टोटल 6 कोण होते हैं। उन 6 कोणों को मैंने आपको बारी बारी बता दिया कि न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, न्यून कोण की बात हो गई, सम कोण की बात हो गई, अधिक कोण की बात हो गई, ठीक, ऋज कोण की बात हो गई, बृहत् कोण की बात हो गई, संपूर्ण कोण की बात हो गई। ठीक, तो अब विशेष प्रकार के कुछ कोण हमारे पास होते हैं, तो विशेष प्रकार के कोण लेते हैं। ठीक, स्पेसिफिक एंगल हमारे पास है, विशेष स्पेसिफिक विशिष्ट कुछ कोण होते हैं। ठीक, उनको आज हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इनके बारे में, जैसे अगर आप लेंगे विशेष प्रकार के कोण, तो विशेष प्रकार के कोण अगर आप लेते हैं, विशेष प्रकार के कोण, विशेष प्रकार के कोण, विशेष प्रकार के कोण पे अगर आप चलते हैं तो पहला आप लेते हैं विशेष प्रकार के कोण पे अगर हम लोग चलें तो पहला आपका होगा, सबसे पहले अगर आप लेते हैं विशेष प्रकार के कोण पे तो आपका पूरक अथवा कोटि पूरक, इनको जान लीजिए। हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पूरक या कोटि पूरक, पूरक या कोटि पूरक कोण, ये आपको जानना है। दूसरा आपका समपूरक,
समपूरक कोण जानना है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री पूरक या कोटि पूरक को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा आपका होता है संपूरक, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर आप लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल लेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, फिर इसी में भी हमें और पढ़ना है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अगला हमें इसी में पढ़ना है संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें हम लोगों को पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो ये आपके हैं विशेष प्रकार के। अगर कोण की बात करते हैं तो विशेष प्रकार के कोण पे आप चलेंगे तो ये 5 आपके पास हैं। पूरक या कोटि पूरक कोण, समपूरक कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं यही आप सभी बच्चों से ये कहूँगा कि जिसको अभी मैं बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है कि आप 2 क्वेश्चन नोट करके आए उसी को हम सॉल्व करा दिए। ठीक, ये काम हम लोग नहीं करते हैं, जैसा कि आप जानते ही हो। तो इसलिए पहले मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, उसको कराते हैं। फिर आपको आए हुए क्वेश्चन या आने वाले क्वेश्चन या जितने उससे संभावित प्रश्न होते हैं उसको कराया जाता है। फिर उस क्वेश्चन को कराते समय आपको ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक कई तरीके से बताया जाता है, तो वो सब हम लोग करते हैं। तो इसको आप पढ़िए और जिसको कॉन्सेप्ट में जो भी प्रॉब्लम हो आप बताइए। ठीक, देखिए इसमें आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि सारी वीडियो पहले आपको कॉन्सेप्ट बेस दी जाती होंगी। कॉन्सेप्ट से हम लोग करते हैं। जैसे भी हमको किसी बच्चे ने फ़ोन करके बताया कि सर मैंने और जगह का वीडियो देखा, वो लोग सीधे क्या करते हैं 10 क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन लिखे और उसका आंसर दे दिए। तो यहाँ पे आप पहले से जानते हो कि इस अपनी कोचिंग का ब्रांड है ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से रट्टा मार वाला काम नहीं है कि 4 क्वेश्चन हमने कहीं से चुरा लिया, किसी के पेपर का उठा लिया, उसी को लाके हमने सॉल्व कर दिया। तो ये चीज़ आपने बताया, मैं उसी तरीके से क्लास में भी हम लोग पढ़ाते हैं कि पहले आपका पूरा क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, मान लीजिए मैं अभी लाइन एरा एंगल का ही क्वेश्चन उठाता, इस पर 10 तरीके का क्वेश्चन बनता है और मैंने आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया और 3 तरीके का क्वेश्चन नोट कर दिया, तो आपको समझ में आता ना आता? ये चीज़ आपने लोगों ने मुझे बताया भी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अनन्या एकेडमी का कोई भी वीडियो जाता है तो एक बार आप उसको ज़रूर खोलकर देखें, पढ़ें। अगर उसमें हम लोगों की कोई कमी समझ में आती है तो भी वो आप कमेंट में करके बताएं। विशेषकर आपको मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है कि सर ये चीज़ ऐसी है, तो उसको आप मुझे बताइए। ठीक, उसको आप कमेंट करिए, उसको देखा जाएगा। ये 110% आपको पता है कि यहाँ पे कोई ऐसी फॉल्ट नहीं होती और यहाँ पे जो भी टीचर आपके साथ लगे हैं सब अनुभवी हैं।
जैसा कि आप जानते ही हो कि मैं ही अनन्या एकेडमी में जब पहली बार टेट आया था तब से जुड़ा हूँ। अभी आपने इंग्लिश वाले सर को देखा ही, जयशंकर सर को, ये आए, ये भी काफ़ी सीनियर टीचर हैं। बाकी और जो भी सर हैं आपके साथ सब सीनियर टीचर ही लगेंगे और आपको हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए इसको, और कोई भी डाउट हो, मान लीजिए किसी और भी सब्जेक्ट में है तो डायरेक्ट आप मान लीजिए सब्जेक्ट टीचर से नहीं बोल पाते हैं तो जो आपको कांटेक्ट नंबर मिले आप ऑफिस में बताइए कि सर मैं इसमें ये चाहता हूँ, मेरे ही सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइए, अदर में है तो भी बताइए। ठीक।